प्रमाद आ गया। गीता में है ना, प्रमाद आलस निद्रा भी से। बोले प्रमाद ये आलस ये सब क्या है? तामसी है। अपने इसी को तो छोड़ना है। मैं आपके बारे में नहीं कहता हूँ, जो लोग हैं उनके बारे में बोलता हूँ। सवेरे जल्दी उठना, जल्दी सोना। अरे जितना हो सके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ये आसन, ये व्यायाम सब कल्याण चाहिए। और भजन कीर्तन नाम जप सवेरे सवेरे जो हो जाए हो जाए। फिर दोपहर में नहीं होता महाराज, फिर तो नींद और भोजन होता है, फिर आलस आ जाता है। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है, काम करो बड़ा प्रेम और भाव के साथ में। केवल घास कटाई नहीं करना, प्रेम के साथ। समय तो लगाना ही। अब कई लोग चले जाते हैं, अरे गीता पाठ करके 5-10 मिनट का और फर्क है। ठाकुर जी की आरती करके अपना जीवन ठाकुर जी के लिए तो मिला है। जैसे व्रत में अगर कोई आपको प्रसाद देवे और आप प्रसाद नहीं लेते, बोले आज मेरा व्रत है। अरे तो आप व्रत किसके लिए कर रहे हो? आप व्रत परमात्मा के लिए तो करते हो ना। सही बात है। तो फिर प्रसाद लेना चाहिए। फिर उसमें पूछते हैं अंत नहीं इसमें, अरे अंत तो तेरा भी घुसा पड़ा, थोड़ा विचार करना। अरे प्रसाद कोई अन्न नहीं होता, ठाकुर जी का प्रसाद तो प्रसाद ही होता है। इसलिए बड़े प्रेम और भाव के साथ में प्रसाद दे लेना चाहिए। ऐसा कभी भी अन्नाकानी नहीं करना चाहिए केवल ठाकुर जी का, बाकी का मैं नहीं कहता। आजकल तो किसी भी प्रसाद कर लेते हैं। अरे प्रसाद केवल परमात्मा को होता, बाकी का प्रसाद नहीं होता। वो ठीक है, लगाओ भोग, अपनी बात है। 56 भोग केवल ठाकुर जी को चढ़ता है। आज तो जिनको देखो सबको 56 भोग 56 भोग 56 भोग, पूरा खेल ही गड़बड़ कर दिया। ऐसा नहीं, मैंने कहा ना, भगवान तो एक ही है, परमात्मा एक ही है, बाकी सब भगवान नहीं है। कहना भले क्या तो भगवान तो एक ही, राम जी कृष्ण जी यही है। ऐसा थोड़ी किसी उठा कर लाया बैठा दिया कर दिया, ऐसा नहीं। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है, बड़े प्रेम और भाव के साथ में। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज बोलते थे, बोले जो गीता अर्जुन को दोबारा सुनने को नहीं मिली, बताओ वही गीता आपको हमारे को रोज सुबह शाम पाठ करने का अवसर मिलता है। और उसी में भी अगर सच्चे हृदय से उत्साह के साथ में अगर पाठ करें तो महाराज सोने में सुहागा हो जाए। इसलिए कभी भी ढिलाई नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में। जैसे बहुत से लोग सवेरे ऑफिस में जाएंगे तो महाराज रात को 11-12 बज जाएंगी, लेकिन सवेरे जल्दी उठेंगे तुरंत चल देते सब। ऐसे ही अपने को सत्संग के प्रति, भजन के प्रति, कीर्तन के प्रति, गीता पाठ के प्रति, रामायण पाठ के प्रति कभी ढिलाई नहीं करनी। और जितना हो सके खूब श्रद्धा के साथ में, केवल ऐसा नहीं बस 10 लोग पढ़ गया चल मेरा भाई, ऐसा उत्साह के साथ में। और कोशिश करो, आज जो गीता का पाठ किया है उस गीता के पाठ में आज क्या प्रसंग था, आज अर्जुन जी और भगवान जी की आपस में क्या चर्चा थी, इसका भी थोड़ा चिंतन मनन करो। गीता पाठ करते करते कितने साल हो गए बताओ, थोड़ा विचार करो। अगर हो सके तो मैं तो चाहूँ हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, इनकी गीता पर टीका है, तो क्यों ना रोज एक श्लोक आपके अपने जो रोज के क्रम है इसमें शामिल कर लो। अगर इसमें शामिल करोगे तो हमारा गीता का आपका बड़ा अच्छा ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि गीता साधक संजीवनी में बहुत अच्छी टीका लिखी है और बहुत बड़ी व्याख्या लिखी है। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है, अगर आप हो तो आपके पाठ्यक्रम में गीता साधक संजीवनी या बाहर गीता प्रेस की दुकान है, केवल एक पुस्तक लानी बस, और उसमें नोट कर लिया आज का एक श्लोक ये हो गया। आपको तो 12 महीना होता है। तो मेरा सबसे निवेदन है, मैंने जो अभी चर्चा करी आप इस पर थोड़ा गौर करो। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आप सुन के रवाना हो गए। अरे इसको पढ़ो तो सही। कई लोग पढ़ना चाहते ही नहीं, बस खाली खाना पूर्ति गीता पाठ रामायण पाठ। अरे ऐसा नहीं, रामायण पाठ के साथ साथ में रामायण का जो अर्थ है उसको पढ़ो, तब आपको पढ़ने में आनंद आएगा। ये तो खाली पढ़ते ही रहो महाराज, कितने साल हो गए। मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ, राम जी कृपा से कितने सालों से रामायण पाठ करता हूँ, लेकिन वर्तमान में
रामायण का अर्थ पढ़ता हूँ, अरे महाराज जितना भी अर्थ पढ़ता हूँ दिने दिने नवम नवम नए नए लगते हैं। इसलिए मेरा भी आपसे निवेदन, आप लोग सब अर्थ समेत पढ़ने की चेष्टा करो। अरे तो 10 श्लोक कोई जरूरी थोड़ी रोज करना, तो एक श्लोक अपने अर्थ समेत पढ़ लो, निहाल हो जाओगे। क्योंकि पढ़ने में आनंद तभी आएगा जब बात समझ में आएगी। जैसे मैं सत्संग की चर्चा करता हूँ, अगर मैं संस्कृत में बोलना शुरू कर दूँ, हालांकि मेरे को आती नहीं है, फिर आपके समझ में थोड़ी आएगी। जब आपके समझ में ही नहीं आएगी तो महाराज, इसलिए विचार करना चाहिए, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं मिलता।